नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए 8422840000। इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं एक मैसेज आपको मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक को जैसे ही आप छूते हैं, उसे टच करते हैं, आपको वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजने की सुविधा मिलती है। ऐसा करके वीडियो मैसेज हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो आज बात आपको महंगाई से बचाने वाले किसान की। जी हां, आप भरपूर मेहनत से कमाते हैं पर महंगाई आपकी कमर तोड़ देती है। और ऐसे में अगर कोई आपको बचाता है तो वो कौन है? जी हां, वो है किसान का उत्पादन। अगर उत्पादन ज्यादा रहता है तो मुनाफाखोरों को आपको लूटने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हमारी आज की रिपोर्ट आपको बताएगी कि सरकारी अनदेखी और लापरवाही कैसे महंगाई और आपके बीच खड़ी इस दीवार को दिन पर दिन कमजोर करती जा रही है, भुरभुरी करती जा रही है। मजबूर किसान शहरी मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी मुसीबत है। किसानों पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों का चरित्र देखिए। उनके पास किसान के लिए ना तो नीति है और न नियत है, या यूं कह लें नीति नहीं है तो फिर नीति क्या होगी। हमारी मांग है कि देश में किसान की मदद के लिए सरकार आम बजट की तरह कृषि बजट लाए और व्यापार के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे की तर्ज पर कृषि का आधारभूत ढांचा भी बनाया जाए। सरकार की बेदम हो चुकी नीतियों की खाट पर देश को अन्न देने वाला किसान शव बनकर पड़ा है, क्योंकि आपको रोटी देने वाले किसान ने मध्य प्रदेश के विदिशा में कर्ज के बोझ से दबकर जहर खा लिया। ये दूसरी तस्वीर धुंधली करनी पड़ी, क्योंकि ये देश को महंगाई से बचाने वाला वो किसान था जो मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज के फंदे में ऐसा फंसा कि खुद को फांसी से लटका लिया। ये तीसरी तस्वीर भी हम आपको आज पूरी तरह नहीं दिखा सकते, क्योंकि सरकारें किसान हित की नीतियों का जितना ढोल पीटती हैं, वो मध्य प्रदेश के नीमच में एक किसान को खुदकुशी करने से नहीं रोक पाई। किसान जीवन सिंह, किसान बंसीलाल और किसान प्यारेलाल का नाम भी 12 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में खुदकुशी करने वाले 15 किसानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन क्या यह सोचा गया, जब सरकारें किसान हित में नीतियों का ढिंढोरा पीटती हैं, तो क्यों रोज देश में 15 किसानों को जान देनी पड़ती है? अगर केंद्र से लेकर राज्यों की किसानों के प्रति नीयत सच्ची है, तो क्यों देश के 17 राज्यों में किसानों की औसत आय आपके मोबाइल बिल से भी कम है? क्या देश में किसानों के लिए सरकार की नीति और नीयत बेहद सकरी सोच का शिकार है? इस बात को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा राजस्थान के धौलपुर पहुंची हैं। यहां इस खेत के किसान की कहानी आपको बताएं, उससे पहले आपको एक खास जगह ले चलते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा जिले के कृषि विभाग के दफ्तर पहुंची, जहां बाहर दीवारों पर यह नारा लिखा दिखता है, फलदार बगीचे लगाओ, अधिक आमदनी पाओ। इस जगह पहुंचने की वजह खास है। क्या वाकई सरकार की नीतियां किसान को ज्यादा आमदनी दिलाने में सक्षम हैं? क्या वाकई सरकारों की नीयत से किसानों के हितकारी ढांचे खड़े हो पाए? आज इसे धौलपुर के कृषि विभाग और किसानों की कहानी से समझने की कोशिश करिए। अंदर पहुंचकर हम जिले में कृषि विभाग के उप निदेशक राजेश शर्मा से मिले। इनसे सीधा सवाल पूछा कि किसान आत्महत्या ना करे, उन्नत खेती करे, किसान की आमदनी ज्यादा हो, इसके लिए आपका विभाग क्या करता है? जवाब ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक उप निदेशक कृषि विस्तार जो मैं हूँ यहाँ पे, उसके अधीन एक सहायक निदेशक कृषि विस्तार हैं, उनके अधीन सहायक कृषि अधिकारी हैं 15, और इसके अलावा 109 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स हैं। इनके माध्यम से हम जो नवीन योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को दिला रहे हैं, प्लस जो कृषि की नवीनतक आधुनिक तकनीकी हैं उनका प्रचार प्रसार करके उनको किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। योजनाओं के लिए क्या होता है, हमारा फील्ड स्टाफ रहता है, फील्ड लेवल पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स हैं, वो समय समय पर जा कर के किसानों को व्यक्तिगत संपर्क करके
रात्रि चौपाल आयोजित करके ग्राम पंचायत की बैठकों में जाकर के उनको जानकारी देते हैं, कृषि की नवीन तकनीकों के बारे में उनको बताते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में करीब 2 लाख किसान हैं। इन 2 लाख किसानों के कल्याण के लिए 200 अफसर कर्मचारियों का ब्यौरा हमको मिला। इस जिले में 2 लाख किसानों को सरकारी योजनाओं और खेती के लिए आधुनिक तकनीक बताने के लिए 109 कर्मचारी हैं। यानी 3 सीजन की खेती में एक जिले में प्रति कृषि कर्मचारी 1800 से ज्यादा किसानों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या देश में किसानों के लिए खड़ा किया गया सरकार का सिस्टम वाकई देश के अन्नदाता का कल्याण कर पा रहा है? इसे राजस्थान के धौलपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट के जरिए आज आप समझ पाएंगे। वैसे तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बदतर हालात भी किसानों की ही हैं और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये जग जाहिर है। आपको बता दें कि हर दिन किसान या तो आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं या तो कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पर। ऐसे में एबीपी न्यूज़ निकला है ये जानने के लिए कि क्या इस तरह के किसानों की मदद के लिए देश में कोई सिस्टम मौजूद है या नहीं, और अगर सिस्टम है भी तो वो किसानों के काम आ रहा है या नहीं। यही जानने के लिए आज एबीपी न्यूज़ आ पहुंचा है राजस्थान के धौलपुर जिले में। हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा इस वक्त जिस खेत में मौजूद हैं, ये खेत देश के युवा किसान ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर चुके राम मोहन का है। अब तक इस खेत में धान, गेहूं, सरसों और आलू जैसी परंपरागत फसलें बोई जाती थी, लेकिन उनका हाल क्या हुआ, सुनिए किसान राम मोहन से। हमारे जो पिताजी हैं वो शुरू से गेहूं है, सरसों है, आलू है और जो परंपरागत खेती है उनको करते आ रहे हैं। लेकिन बैंक से जो कर्ज लिया है वो आज तक मेरी नज़र में उन्होंने नहीं चुका पाया है। आलू में इतना घाटा पड़ गया कि हमें अपना जो घर का सामान है, जो मम्मी की लर है या जो घर वाले के या जो सामान है वो गिरवी रख के हमें अपना गुजारा करना पड़ रहा है। किसान राम मोहन पर कर्ज का बोझ बढ़ा तो वो संभल गए, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े ही बताते हैं कि 2015 में देश में अगर 12,602 किसानों ने जान दी तो 80% मौतों की वजह कर्ज का बोझ ही था। लेकिन धौलपुर जिले में कर्ज के कारण इस खेत में किसान राम मोहन या उनके किसी परिजन ने फांसी नहीं लगाई, बल्कि राम मोहन ने मुनाफे की खेती के लिए परंपरागत फसलों को बोना छोड़कर एलोवेरा उगाना शुरू कर दिया। एलोवेरा उगाने के पीछे वजह यह है कि 1 किलो गेहूं उगाने में जहां 1300 लीटर पानी चाहिए, वहीं 1 किलो एलोवेरा 80 से 90 लीटर पानी में उग जाता है। साल में 3 से 4 बार एलोवेरा की पत्तियां काट करके बेची जा सकती हैं। एलोवेरा की पत्ती 5 से 6 रुपए प्रति किलो बिक सकती हैं। पशु भी इसे नहीं खाते, यानी रखवाली का ना खर्च ना टेंशन। एलोवेरा की पत्तियों में अपनी खुशहाली को राम मोहन अभी से महसूस भी कर रहे हैं। तो क्या किसान राम मोहन को फायदे की खेती करने की सलाह या कोई मदद सरकार के कृषि विभाग से मिली है? किसान राम मोहन की बात अब ध्यान से सुनिएगा। तो हमने प्लांट लगाया, वहाँ से नागौर से पौधे लेके आए। यहाँ कृषि विभाग के अंदर हमने पूछा था कि चलो जो गवर्नमेंट जो औषधि खेतियों पर कौन कौन सी औषधि खेतियाँ उनको सब्सिडी देती है, तो उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। वो कह रहे तो 17-18 की वो आएंगी डिमांड वगैरह, उसमें वो होगा क्या डिमांड भेजी है, कोई कह रहा भेजी है, कोई कह रहा नहीं भेजी। तो मैंने चलो इनको नहीं पता, अपनी रिस्क पे हम लेके आए हैं। यानी राम मोहन जैसे किसान अगर देश में मुनाफे की खेती करना भी चाह रहे हैं तो उन्हें दिशा दिखाने वाला सरकारी कृषि ढांचा गायब है। यही वजह है कि अगर सिर्फ धौलपुर जिले की बात करें तो यहाँ 2 लाख किसान हैं, तो सिर्फ 5% किसान नए तरीके से उन्नति वाली खेती कर पा रहे हैं। फिर बाकी क्या कर रहे हैं, अब इसकी तस्वीर देखिए। धौलपुर जिले में ही एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को अपने ही खेत में दूर से चलते हुए किसान भजन सिंह नजर आए। पास आने पर देखा भजन सिंह के हाथ में सीमेंट लगी है। पूछना जरूरी हुआ, क्या देश के एक और किसान ने खेती छोड़ दी है? भजन सिंह जी, हम देख रहे हैं, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, कि आपके पैर में ये जो सीमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, ये तो खेत की मिट्टी नहीं है, तो सीमेंट क्यों आपके हाथ में लगा? जो मजदूरी कर रहे हैं, एक काम पे गए हैं। मजदूरी कर रहे हैं आप तो किसान हैं, आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं? वो क्या करें, वो खेती खाली है, वो क्या करें, पैसा धुनाने तो काम में पैसा तो चाहिए, खर्चा को पैसा कहाँ से आवे, तो मजदूरी कर रही हैं।
यानी सीधा सा मतलब है कि देश के भजन सिंह जैसे किसानों तक सरकार की कृषि नीतियों का वो फायदा नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण खेती छोड़ मजदूरी करने को किसान मजबूर हो रहे हैं। यानी किसान या तो आत्महत्या करे या भूखा मरे या फिर खेती छोड़ मजदूरी करे। तो सरकारें क्या कर रही हैं? वो किसानों के नाम पर ऊंची ऊंची बातें करके सो रही हैं। इसका सबूत है हमारे पास। देश में हर जिले और फिर हर राज्य की तरफ से किसानों की उन्नति के लिए योजना बनाकर केंद्र को भेजी जानी होती है। पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर से बनाकर भेजी गई उसी योजना के आधार पर केंद्र की तरफ से किसानों के मुद्दे पर मदद मिलती है। लेकिन कृषि पर स्टैंडिंग कमेटी की 2016-2017 की रिपोर्ट हमने आपके लिए खंगाली तो बेहद शर्मनाक बात सामने आई। देश के 29 राज्यों में से सिर्फ 8 राज्यों ने किसानों के हित से जुड़ी योजना बनाकर केंद्र को भेजा है। देश के 652 जिलों में से 458 जिलों ने किसानों के हित से जुड़ी योजना तक बनाकर नहीं भेजी। तो फिर क्या देश में किसानों को या तो मध्य प्रदेश के जीवन सिंह, बंसीलाल और प्यारेलाल की तरह कर्ज के फंदे में फंसकर खुदकुशी करनी होगी, या फिर सरकार का भरोसा छोड़कर धौलपुर के किसान राममोहन की तरह भाग्य आजमाना होगा? तो फिर सरकारें क्या सिर्फ किसान हित का झुनझुना बजाएंगी? फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। यकीन ना हो तो अब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा के साथ राजस्थान के एक और जिले श्री गंगानगर चलिए, जिसे यहाँ अनाज का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर में हम 2 किसानों से मिले। एक तरफ हरीश कासनिया का घर है, दूसरी तरफ उन्हीं के भतीजे सुरेंद्र कासनिया का। इन 2 तस्वीरों में किसान हरीश और सुरेंद्र के रहने के स्तर का फर्क आपको नजर आ रहा होगा। आखिर एक ही घर के 2 किसान, कैसे दोनों के घर और जीवन के स्तर में इतना फर्क है? इस बात को समझने के लिए पहले संवाददाता प्रतिमा मिश्रा किसान हरीश कासनिया के फार्म हाउस की तरफ बढ़ी। हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां किसान हरीश का हर्बल वर्ल्ड है। हरीश के 35 एकड़ के खेतों में 12 साल पहले तक परंपरागत खेती होती थी, जहां आज एलोवेरा, कीनू, नींबू और दूसरी मुनाफे वाली फसलें उगाई जा रही हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हरीश कासनिया ने खेतों में पैसे उगाने वाली खेती का यह बदलाव सरकार की कृषि नीतियों की सहायता से किया है? हरीश कासनिया सरकार की नीति और नियत का सच बताते हैं। कृषि विभाग तरह तरह के जो जिले के होते हैं, कम से कम ये कहा जाता है कि हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर होते हैं, वो किसानों की मदद करते हैं। क्या फील्ड लेवल पर इस तरीके की जानकारी आज की तारीख में मुहैया होती है कि आपको अगर इस खेती में नुकसान हो रहा है तो नहीं, आप ये वाली खेती कीजिए, आपको फ़ायदा होगा? नहीं, यहाँ नियुक्त तो जरूर है किसानों के लिए, सहायता के लिए ग्राम सेवक वगैरह हैं, लेकिन उनकी कोई सहायता मौके पे नहीं पहुंच पाती। किसान को खुद ही एफर्ट्स करके उनके पास पहुंचना पड़ता है, उसके बाद ही उसको कुछ मिल पाता है। यानी किसानों का कल्याण करने वाली सरकारी नीतियां उन तक पहुंच ही नहीं रही। यही कारण है कि अगर अपने बलबूते किसी तरह मेहनत करके हरीश कासनिया ने खेती विकसित तरीके से की, लेकिन देश का हर किसान हरीश की तरह किस्मत वाला नहीं, तभी तो उन्हीं के भतीजे सुरेंद्र आज भी परंपरागत तरीके से खेती करते हैं और इस खेती को फायदे का सौदा नहीं मानते। सुरेंद्र जी, जो कि हरीश कासनिया जी के ही भतीजे हैं, ये पुराने ज़माने की जो खेती चलती आ रही है, परंपरागत खेती, वही करते हैं। सुरेंद्र जी, चूँकि आप उनके भतीजे हैं हरीश जी के, आप देख रहे हैं कि वो नया तरीका उन्होंने अपनाया है, वो हर्बल पर आ गए हैं, नॉर्मल खेती उन्होंने एकदम से छोड़ दी है। उनको भी ये चीज़ लग रही थी कि वो फ़ायदे का सौदा नहीं है। आप अभी भी ये खेती कर रहे हैं, क्यों? और कोई पूरी जानकारी कौन सी कर रहा है? जानकारी नहीं है आप लोगों को? तो क्या कोई कृषि विभाग की ओर से या सरकारी किसी भी तरीके की आप लोगों को मदद नहीं मिलती है? कोई आता नहीं है बताने के लिए क्या करें क्या ना करें? कोई नहीं आता है बताने के लिए। क्या कितना ये फ़ायदे का सौदा है जो खेती आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है जी, एकदम घाटे में है। खेती क्यों देश में किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं बन पा रही? इसकी वजह भी सरकार का ढुलमुल रवैया है। देश में किसान मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन 2013 से 2015 के बीच देश में 46,658 टन अनाज, फल, सब्जियां बर्बाद हो गए, क्योंकि देश में किसानों को मजबूत करने वाले सरकार का कृषि बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर है। जैसे अनाज रखने के लिए 69,000 से ज्यादा गोदामों की कमी है। देश में 33 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लायक कोल्ड स्टोरेज की कमी है। देश में 52,826 ऐसी गाड़ियों की जरूरत है जो सब्जी, फल और दूध को बिना खराब हुए
दूसरी जगह पहुंचा सकें। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी किसानों के हित से जुड़ी इन बुनियादी चीजों की व्यवस्था भी सरकारें नहीं कर पाई। इसीलिए देश में महंगाई को मारने वाले किसान को या तो आत्महत्या करनी पड़ती है या फिर खेती छोड़कर मजदूरी। और इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि देश में किसान की मदद के लिए सरकार आम बजट की तरह कृषि बजट लाए और व्यापार के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे की तर्ज पर कृषि का आधारभूत ढांचा बनाया जाए। आप देश के अन्नदाता के लिए इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए, आवाज उठाइए, घंटी बजाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।